नमस्कार, आप देख रहे हैं मानव अधिकार मीडिया, जहां हम हर पल लाते हैं देश और दुनिया की वो खबरें जो आपके अधिकार और न्याय से जुड़ी होती हैं। देश, दुनिया और उनपे आसपास के ताजा तरीन समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सुनना तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे जो गलती लगी है उसमें हम लोग मैं केशव कुमार चौधरी बता चुके। मैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री पी के अग्रवाल साहब को, पूर्व सेक्रेटरी बंगाल से वरिष्ठ सीनियर आईएएस श्री पी के अग्रवाल साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान है पत्रकार भवन समिति के उपाध्यक्ष अधिवक्ता आदरणीय मुख्य अतिथि का और अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे पत्रकार भवन के उपाध्यक्ष शहर काजी साहब का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे जैनुल आबिदीन साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। ये सब वो लोग हैं जिनके बारे में अगर सुबह से बोला जाए तो एक की तारीफ करना दिन छोटा पड़ेगा। मैं चाहूंगा ऐसे तमाम लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो। और पंकज भाई ने ये ऑपरेशन सिंदूर पर गोष्ठी रखी है और हम लोग तकरीबन 15 दिन से और फिर यही कहा कि हमारे देश के जवानों ने हमारी मातृभूमि की रक्षा की और जो उग्रवाद है, जो आतंकवाद है, जो मानवता के विरोधी हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने फांसी से पूर्व अपनी मां को एक पत्र लिखा, हे जीवनदायिनी मां, मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं होता। तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता के काम आ गया। कल तुम्हें मेरी मृत्यु का समाचार सुनाया जाएगा, तुम उदास मत होना, आंखों में आंसू मत लाना। स्वतंत्र भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा तो किसी न किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम जरूर होगा। हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं, किसी भी जात, किसी भी पंथ, किसी भी मजहब से ऊपर। बिल्कुल ये बात सही है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों उग्रवादियों को मुक्तोड़ महाभारत की कुछ पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूँ। हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्मा है। अहिंसा परमो धर्मा, धर्मा हिंसा तथैव। हम अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, लेकिन जब देश और धर्म की बात आएगी तो हम हिंसा के मार्ग को उन मर्यादाओं में, जैसे जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, हमारे कानून में एक हत्या शब्द होता है और महाभारत में एक शब्द होता है वध। वध करने में कुछ ऐसी लकीरें खींची जाती हैं जो लकीरें हमेशा याद रखी जाती हैं। और ऑपरेशन सिंदूर जो है एक साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर एक साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भारत माता की बाग के सिंदूर की वो चमक है। ये भारत माता के बाग की सिंदूर की वो चमक है जिसकी रक्षा के लिए हमारे सैन्य के जज्बात, हमारे सैनिकों का बलिदान सब सम्मिलित हुए हैं। मेरे साहब और तमाम सामईन, इसके साथ साथ सबसे पहले तो शादी अफगान और वुमेन पावर बुंदेलखंड की समिति को सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर के टॉपिक पर एक प्रोग्राम मुनक्किद करने की जरूरत थी। लिहाजा ये प्रोग्राम मुनक्किद
युद्ध हुआ और साथ साथ में जो हमारे मुल्क के बहुत से हज़रात पहलगाम में जुल्मन शहीद हुए हैं, मैं उनको अपने तहे दिल से खराज अकीदत पेश करता हूँ। उनकी फैमिली के लिए हमेशा के लिए दुआ करता हूँ कि उनको अल्लाह ताला हर एतबार से तरक्की और सुकून अता फरमाए और बेहतर बदल अता फरमाए। ये ऑपरेशन सिंदूर जो है, इसका ऑपरेशन तो हुआ है, लेकिन हमारी पवित्र किताब कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसका ऑपरेशन पहले ही कर दिया था, जिसको कुरान करीम कहता है वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन। इसीलिए मैं इस बात का कहता हूँ, हम हमेशा ये 5 उंगलियां दोनों को जब एक करेंगे हमारा मुल्क परवान चलेगा। इसलिए हमेशा एक रहना चाहिए हम लोगों को। सबसे पहले हम और आप को है, सरहदों पर हमारी सेना लड़ रही है, हमारी जान को कुर्बान कर रही है वहां पर, लेकिन उनके साथ साथ हम सब के सब उनके हक में दुआ करें, कोशिश करते रहे, लेकिन हमेशा इस बात को हमेशा करके नारा करें कि हम मुल्क की हिफाजत के लिए हमारे खून की भी जरूरत पड़ेगी, तो इंशाअल्लाह हम सब मिलकर खून बहाने के लिए जो वहां पर हुआ है सरासर ये गलत हुआ है। पूरी दुनिया ने इसकी मजम्मत की, सारे मजहब लोगों ने इसमें मजम्मत की, हम सब लोगों ने मस्जिदों में बैठकर इसकी दुआएं मजम्मत की और उनके हक में दुआएं की जो हमारे मुल्क में हमारे भाइयों के साथ जो गलत होने का हुआ है। इसलिए बस मैं एक शेर कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ, वो कम है कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, यारो हम एक हो जाए तो हालात बदल सकते हैं। तरफ से आज आयोजित हो रहे ऑपरेशन सिंदूर संगोष्ठी में हम लोगों के बीच मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री वी.के. अग्रवाल सर, विशिष्ट अतिथि श्री मदन लाल जी बघेल, वरिष्ठ पत्रकार एवं वरिष्ठ पार्टी पत्रकार भवन, श्री मुफ्ती साबिर अंसारी सरकार, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार सुरेश सक्सेना, संगठन की अध्यक्ष साबिर अंसारी, यहाँ इस सभागार सभी हमारे अभी इस माइक पे है, इस जगह को असहज महसूस कर रहा हूँ बोलने के माइक पे मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलता, लेकिन परंपराओं का निर्वहन कार्यक्रम में करना पड़ता है, इसलिए बनाया गया है मुझे यहाँ आना पड़ा और कुछ भी बोलूँगा। बहुत दिनों बाद, बहुत वर्षों बाद ये घटना हुई और हम जानते हैं कि अभी हमारा देश तरक्की की राह, विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और जब भी कभी जो पहले से उच्च स्थान पर पहुंचे हुए लोग होते हैं, एक समाज में भी हम लोग देखते हैं समाज बड़ी लाइन खींचने वाली, ये हमारी जो विरासत है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनुष्यों ने, हमारे ऋषियों ने संस्कार के रूप में हमें दिया और उसके लिए हमें परिश्रम करने के लिए, हमारे अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमता को आगे ले जाने के लिए जो वो प्रेरित करते हैं। भारत विकास की राह पे आगे बढ़ रहा है। परिस्थितियों से लेके लोग आगे बढ़ते हैं। पहलगाम की घटना से आहत था देश का अर्जन, धैर्य तोड़ की बात हर खुशी अर्जन, दिल की चुपकी तूफानों की आहट सुना रही थी, निर्णायक होने को ऐसा को बता रही। हत्या का छीना जिसने प्रजन के आंखों आंख का नूर प्रतिशोध पूरा हुआ कर ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर शुरू, सेना का दिखा जुनून, ठंडक मिली कलेजे को, दिल को मिला बार बार आतंक
था, बार बार आतंकी हमला, बदला जोरदार था, 100 को सुनार की 1 को सुनार का। शौर्य पराक्रम सेना का, इच्छा शक्ति सरकार की, कमर तोड़ दी दुश्मन की, ऐसी करनी मार। वाह निशाना क्या अद्भुत था, 10 में कोई न 60 पर, जैसे अर्जुन ने मारा था मान नींद की आंख पर। सुंदर तकनीकी से सज्जित कौशल को जगान गया, अपनी सेना की क्षमता का लोहा जगने मान लिया। परिणति तक पहुंचाना है ये तो बस इतना ही है, आतंकियों का भोजन करना हमें भी बाकी है। ठाकर मार देश भाग जो बार बार है चल देता, निश्चित दंड आतंकी को पैदा फिर से कर लेता। ऐसा अगर पड़ोसी हो कोई चैन से रह सकता क्या, कुत्ते की तेरी पूछ करे तो कोई सीधी कर सकता क्या। उल्टा भारत पर हमला कर डाला, अलग बात है कि भारत ने नाकाम से कर डाला। बहुत ही दिमाग कर दी डाला, शेर के मुंह में हाथ चटा लिया है चट्टानों से खुद ही अपना बार बार है उठा, अब की बात चलो न रहे बात न लगे बात, टुकड़े टुकड़े